हेलो ट्रेडर्स, दिस is अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 8th ऑफ सितंबर 2024। तो आई गॉट multiple queries from the students, from the people who are willing to trade in the market, majorly for intraday options. And before going to deep on the intraday option trading, I always suggest that intraday option trading is this is a very what I can say wealth destroyer thing अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं समझते। सेकंड थिंग, intraday option is not suitable for the traders who are willing to put all of their investment amount into that, because this is not a investment product. This is a simple product for hedging. ये प्रोडक्ट बनाई इसीलिए गया था कि लोग अगर बाइंग पोजीशन में है तो वो अपने पोजीशन को हेज करे फॉर द सेलिंग पर्पस। रिसेंटली आफ्टर द 2020 कोविड, उसके बाद से इतने ज़्यादा ऑप्शन में बायर आ गए, एंड इन दैट पर्टिकुलर टाइम सेबी हैव टू रिफाइन देयर मार्जिन, और वो सेलिंग को कंट्रोल में लाने के लिए, ऑप्शन सेलिंग को कंट्रोल में लाने के लिए दे इंट्रोड्यूस द मार्जिन बेनिफिट। तो अभी क्या होता है, अभी इस पर्टिकुलर ऑप्शन की इतनी ज्यादा वॉल्यूम इसलिए और जनरेट होते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल डू द कॉन्ट्रा हेजिंग मेथड। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड। तो कॉन्ट्रा हेजिंग यानी कि अगर पीपल लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाले हैं, दे डू द कॉल प्लस पुट हेज, they do the future plus put hedge, they do the future plus call hedge। तो इस तरीके से मार्केट में वॉल्यूम बनते हैं। बट यस, देयर आर a lot of traders who traded in the options on one sided। ये मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि आप इसको छुपा के करो, आप इसको ना पता के करो, बट ऑलवेज रिमेंबर, आप पर्टिकुलरली जब भी ऑप्शंस को बाई करते हो, तो आपके जो पोजीशन साइज होना चाहिए वो 1/10 ऑफ योर कैपिटल साइज होना चाहिए। दैट मीन्स इफ यू आर ट्रेडिंग विद 1 लाख रुपीज ऑफ द कैपिटल, योर आइडियल ऑप्शन बाइंग शुड बी डन विद द 10,000 रुपीज, नॉट मोर देन दैट। अगर आप उस पर बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइक 21 ट्रेडिंग डेज आपके, अगर वहाँ पर एक्यूरेसी जो है वो मोर देन 75% है, एंड यू ऑलरेडी ग्रोन योर कैपिटल फ्रॉम द 10,000 से लेकर आप उसको ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 300 to 400% जब उसको इंक्रीज कर लेंगे, यानी कि 10,000 का जब आप उसको 30 से 40,000 कर लेंगे, इट विल टेक टाइम डेफिनेटली। तो उसके बाद जाकर आप क्या कर सकते हो कि वो प्रॉफिट आप अपने स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको क्वांटिटी साइज को 2/10 कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास वो सेम अमाउंट ऑफ द कैपिटल है तो आप उसको 20,000 कर सकते हो। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट जहां पर आप कंपाउंडिंग ट्रेडिंग करें, यानी कि 10,000 आपने लगाए, आज 10,000 का 13,000 हो गए, विच इज अ वेरी इजी वे टू डू इन द मार्केट। दूसरी बात, अब नेक्स्ट आपने 13,000 लगा दे, दिस इज नॉट दैट राइट वे, क्योंकि वो 13,000 15,000 जब आप कर देंगे, एक स्टॉप लॉस जाएगा, आपकी कैपिटल सीधा 9,000 पे आ जाएगा। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप ये वाले फॉर्मूले को अगर अप्लाई कर देंगे, देन आप प्रॉपर तरीके से ऑप्शंस मार्केट में काफी अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे, बिकॉज इट विल एलिमिनेट द रिस्क ऑफ लूजिंग एवरीथिंग। यानी कि जो फियर होते हैं ना हमारे, वो फियर को वो कट कर देते हैं अगर आप पहले से ही पोजीशन मैनेजमेंट कर रहे हो तो। अदरवाइज whatever you will strategy you will going to use, whatever the advanced strategy you are going to use, everything will be fail अगर आप प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट, टू बी वेरी प्रिसाइज, पोजीशन मैनेजमेंट को नहीं कर रहे। रिस्क मैनेजमेंट तो सभी कर लेते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू द पोजीशन मैनेजमेंट। रिमेंबर माय वर्ड्स। नाउ
अब मैं आपको जो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ. यू कैन इजीली यूज दिस स्ट्रैटेजी इवन विदाउट लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. और ये जो ऑसिलेटर में ऑन द लोअर हैंड साइड हमको दिख रहे हैं, दिस इज अवेलेबल विद द WD GAN टाइम थ्योरी कोर्स. अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम लोग सीखते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2 चीज के बारे में बताऊंगा. दिस 2 थिंग्स यू विल गेट टू नो व्हेनेवर यू विल लर्न. 2 चीज नहीं, एक्चुअली 2 टूल्स यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ और भी ऐड करेंगे. अगेन, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस इज द पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई द बुलिश जोन और द बियरिश जोन. ओके, अब आइडेंटिफाई कैसे करना है? अब यहाँ पर आप देख रहे हो मार्केट ब्लू में था, ब्लू से लेकर ये ग्रीन गए, दोबारा ब्लू पे आए, दोबारा ग्रीन पे आए, दोबारा ब्लू पे आए. तो ब्लू इज द न्यूट्रल जोन. ये ऑसिलेटर बेस्ड है. ब्लू इज द न्यूट्रल जोन, ग्रीन इज द बाई जोन और द बुलिश जोन, एंड रेड इज द बियरिश जोन. ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, बुलिश टू न्यूट्रल टू बुलिश, बुलिश टू न्यूट्रल टू बियरिश टू बुलिश, ऐसे करके हम लोग मार्केट को एग्जाम मतलब सीखते हैं. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिस इज अ बुलिश जोन. लेट मार्क द पैटर्न, दिस इज द बुलिश जोन ओवर हियर. तो whenever we mark the bullish zone over particular this scenario, then we can see this is the neutral zone. Market dip दिया, but dip के साथ ये bearish zone पे नहीं आए, ये bullish zone पर ही था. तो this is the bullish to neutral. Okay, this is the bullish to neutral market में आए, and further market go towards the bullish zone. Okay, तो यहाँ पर bullish to neutral गए, further market यहाँ पर bullish zone पे चला गया. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, दिस इज द हाई, दैट इज द लो, यानी कि स्विंग हाई स्विंग लो. स्विंग लो बना न्यूट्रल पे आकर, देन दोबारा से मार्केट ने अपने बुलिश जोन को ब्रेकआउट कर दिया. सो द मोमेंट मार्केट ब्रेक द बुलिश जोन, यू ऑलवेज नीड टू सी व्हाट इज द करंट मार्केट पैटर्न हियर. Alright, so whenever you can see मार्केट इस तरीके के पैटर्न को क्रिएट कर रहा है, आपको यहाँ पर समझना होगा कि मार्केट पे अब आपको कौन से टूल अप्लाई करने की जरूरत है. इवन बिफोर अप्लाई द टूल, ये जो टूल है ना हमारे, ये जो ऑसिलेटिंग बेस्ड है, ऑसिलेटिंग बेस्ड, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल. और यहाँ पर हमें काफी बार मार्केट में गलत ट्रेड आइडेंटिफिकेशन देते हैं, और ये गलत ट्रेड आइडेंटिफिकेशन उन्हीं के लिए है जो लोग ऑसिलेटर का पीछे के मैथ को नहीं समझते. तो ऑसिलेटर इज नॉट ऑलवेज अबाउट द, अगर ये 422 जोन पर है, यानी कि ये जो हमारे ऑसिलेटर जोन है ये -100 से लेकर +100 के जोन पर है. 100 के ऊपर जाएगा तो ये ग्रीन जोन पे आ जाएगा, 100 के नीचे आएगा तो ये ब्लू रेड जोन पे आ जाएगा. अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो पिछले दिन, यानी कि सॉरी, जो ओपनिंग मार्केट था वो 409 पे था, यानी कि इट वाज द टाइम मार्केट वाज इन द हाई वोलेटिलिटी जोन. तो ये हमारे जो ऑसिलेटिंग जोन है, जो हम लोग आपको टाइम थ्योरी कोर्स के साथ देते हैं, तो वहां पर आपको वोलेटिलिटी भी मार्केट कैलकुलेट करके दे देगा. तो दिस इज व्हाट, अब आपको वो समझना होगा, रीडिंग करके आपको समझना होगा कैसे ये वोलेटिलिटी देते हैं आपको. Now over here आपको क्या दिख रहे हैं, मार्केट वाज एट द हाई वोलेटिलिटी पीरियड. तो जब भी मार्केट इस 400-500 के जोन पर रहते हैं, यू ऑलवेज नीड टू कंसिडर दैट मार्केट इज नॉट इन द राइट टाइम टू प्रोसीड विद द रिटेल्स मनी. मतलब अभी आप अगर रिटेल हो तो आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर रिटेल होकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये आपको मार्केट में ब्लैक एंड ब्लू बीट कर देगा. तो डेफिनेटली यू अप टू अंडरस्टैंड दिस. देन क्या हुआ, मार्केट ने अब दोबारा से जब मार्केट बुलिश जोन पर आए, एंड जो प्रीवियस जोन के जो रजिस्टर्स थे, यानी कि बुलिश जोन का जो अर्लियर रजिस्टर्स था, अब यहाँ पर भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से क्या है रजिस्टर्स, क्या वो है. आपको देखना होगा कि ये जो बुलिश है, सॉरी जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल टू बुलिश के मार्केट फर्दर कम टू द न्यूट्रल जोन. तो इस जोन के अंदर मार्केट जिस पॉइंट पर हाई बनाए थे, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ 97.2 इज द हाई, तो ये जो हाई को मार्केट ने ब्रेक किया. अब ब्रेक जब किया तो आपको क्या दिख रहे हैं, जो ऑसिलेटर है हमारे, ऑसिलेटर इज नॉट सपोर्टिंग और नॉट गोइंग अबव दिस जोन.
तो यहाँ पर भी लोग गलती कर देते हैं कि वो वेट करते हैं कब जाकर हमारा ये जोन हिट मतलब ब्रेक करेगा. तो दिस इज अ कंप्लीटली रॉन्ग अप्रोच टुवर्ड्स द मार्केट एंड दिस इज अ वेरी इजी फॉर्मूला ऑफ द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस. ओके, अगर आप आरएसआई को कभी भी स्टडी किए हो तो आरएसआई में ये कंसेप्ट है नॉर्मल डाइवर्जेंस एंड हिडन डाइवर्जेंस. तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस जो होते हैं दिस इज द मोर सुपीरियर, यानी कि वो एक बुलिश ट्रेड में रहकर आपको एक अप्रोच ऐसे देने की कोशिश करते हैं यानी कि मार्केट ऑसिलेटिंग होते हैं ऐसे कि मार्केट लोअर हाई को बना रहे हैं. बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट एक्चुअली द कंसेप्ट. बट यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर मार्केट हिडन बुलिश डाइवर्जेंस को बनाते हैं बिकॉज आप अगर ऑसिलेटर को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑसिलेटर इज नॉट ग्रोइंग बिलो द बेयरिश जोन. तो ये आपको एक बार सीखना है. तो आपने अब यहाँ पर जब देखा आपको यहाँ पर क्या पता चल रहे हैं, दोबारा बुलिश जोन पर जब गए देयर इज अ सडन स्पाइक इन द वॉल्यूम. दैट मींस मार्केट में फ्रेश बायर्स जो है वो एंटर हुआ. द मोमेंट मार्केट एंटर इन द फ्रेश बायर जोन हमें यहाँ पर एक पैटर्न मिलते हैं. दिस पैटर्न इज कॉल्ड द हाई, द लो, देन मार्केट फाइनली ब्रेक द हाई. यानी कि दिस इज आवर बॉटम एंड दैट इज द हाई, दैट इज द बॉटम, दैट इज द हाई. तो ये मार्केट में एक पुल बैक जोन बनाए एंड वंस मार्केट ब्रेक अबव द पुल बैक जोन over here we can see the market is now ready for a movement. So this is where we can always strike the entry. Now coming to the point how we can define the entry, matlab refine, sorry not define but the refine the entry. To refine the entry we need to draw the Gann angle, and whenever you see the Gann angle 8/1 just break out and market keep on increasing the volume at the same point, हमें यहाँ पर buying pattern देखने को मिलता है. Now coming to the point, what should be the stop loss? Our ideal stop loss should be a below support zone. तो यहाँ पर मार्केट में हमें कौन से सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं. अब ये स्टॉप लॉस की जो भी जोन्स है वो हमें मल्टीपल तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि एक एक ट्रेडिंग में एक एक तरीके से स्टॉप लॉस प्लेस्ड होते हैं. वो हम लोग सीख लेंगे थ्रू आउट द टाइम कोर्स. तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर मैं यहाँ पर अपनी कंप्लीट लो पे स्टॉप लॉस डालता हूँ तो कितने आ रहे हैं, 25% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू. मतलब कि आप अगर यहाँ पर एक 10,000 से बाई कर रहे हो देन 25% कितना होगा, 2,500. यू शुड नॉट नेवर एवर गिव 2,500 फ्रॉम योर 10,000 rupees of the capital. This kind of trading strategy will blow your mind, मतलब blow your account. Now we have to refine this scenario. How we can refine this scenario? To find out the proper point where I should put the stop loss. Now to put the stop loss, I would like to draw the Fibonacci retracement from here to here. Okay, जिस तरीके से हमने Gann ड्रॉ किया, हमने Fibonacci ड्रॉ किया. Now we have to wait for the 1.618 to achieve. मतलब हम लोग यहाँ पर इवन वॉल्यूम है तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं ले रहे हैं. मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस बिगर लग रहे हैं तो आप क्या करो, आप यहाँ पर डाल दो. नहीं, दिस विल ऑल्सो बी द रॉन्ग अप्रोच. तो क्या होगा, वो आप उसको आप जबरदस्ती एक स्टॉप लॉस डलवा रहे हो, मतलब आप उसको एक मैकेनिकल वे में स्टॉप लॉस डलवा रहे हो कि मुझे 1% से ज्यादा लॉस नहीं लेना है. अब इसका मतलब क्या है, ये सेटअप हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमें स्टॉप लॉस को कंट्रोल में नहीं लाना है, हमें प्रॉपर सेटअप ढूंढना है जो एज ए रिटेल ट्रेडर मेरे कंट्रोल में. अब हमें क्या दिख रहे हैं, 1.618 वेट ब्रेकआउट को हमें यहाँ पर देखना होगा. अब यहाँ पर अब हम लोग बुलिश जोन में इसलिए है क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस को ब्रेकआउट किए हैं, मार्केट में एक पुल बैक को सपोर्ट किए हैं. तो हमने यहाँ पर वेट करना चाहिए. वेट पे हम लोग क्या देखने की जरूरत है, 1.6 को कब ब्रेकआउट कर रहे हैं. At the moment market break the 1.618 level over here, I can see this is a continuous bullish position over here, and further market take a pullback candle. तो यहाँ पे pullback candle बना. ये जो pullback candle बना 103.9 1.272, यानी कि इसके जो क्लोजिंग है ये 1.272 के नीचे हुआ. यानी कि ये जो प्रॉपर ब्रेकडाउन, ये जो पुलबैक है, ये पुलबैक हमें सपोर्टिव पुलबैक लगे. बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, पुलबैक के बाद जो कैंडल ब्रेकआउट आए हैं वहाँ पर वॉल्यूम कम है. वी शुड ऑलवेज वेट फॉर द बिगर वॉल्यूम टू क्रिएट. तो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम क्रिएट होते हैं. अगेन नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम क्रिएट होते हैं, दैट मींस नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग पे हमारा यहाँ पर एंट्री होगा.
यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पर। ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हो रहे हैं, दैट मीन्स कि वी आर स्टिल वर्किंग विद द 18% ऑफ स्टॉप लॉस, ये भी हमारे लिए नहीं है। रिमेंबर, आप में से बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कोई भी स्टॉप लॉस तो हमारे लिए नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट एक हाई वोलाटाइल जोन पे है। हाई वोलाटाइल जोन पे अगर मार्केट है, आपको यहाँ पर ऐसे ही करके रुकना होगा। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट, क्योंकि मार्केट में एक दिन में बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर, या फिर हम कह सकते हैं कि आप अगर एक प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको मार्केट को वेट एंड वॉच करना ही होगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। Now here you can see this is the final level हमें यहाँ पर देखने को मिले above the 1.27 1.618 इनसाइड बार्स कंटिन्यूअस बने। यहाँ पर इनसाइड बार बनने के बाद एक ब्रेकआउट है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे स्टॉप लॉस को फ्रॉम हियर टू हियर। सो अब देखिए, अब धीरे धीरे करके स्टॉप लॉस 17% पे आए, ठीक है, ये भी हम लोग नहीं लेंगे। अब मार्केट आ गए हैं 2.618 पे। अब 2.618 पे मार्केट आया, यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं? मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फाउंड अ बुलिश एंगल्फिंग एट द रिट्रेसमेंट जोन। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ब्रेकआउट जब हुआ है, वॉल्यूम भरे हैं, यस भरे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे हमें यहाँ पर एंट्री है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 14% का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस। सो दिस इज अ राइट टाइम टू एंटर इनटू द ट्रेड, बट रिमेंबर 14% पे भी आपको यहाँ पर 1:2 के रेशियो पे एंट्री करना होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर 2 लॉट आपके कैपेसिटी के हिसाब से है, यानी कि 25 के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ 25 लॉट के हिसाब से, तो 160, तो लेट्स सी 160 इंटू 25 यानी कि 4,000 रुपये। तो 4,000 इंटू 2 8,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर ट्रेड एंट्री जो लेने हैं वो 10,000 में लेकिन देने हैं। हमें यहाँ पर 1 सिंगल लॉट पे ट्रेड एंट्री लेने हैं। अब 1 सिंगल लॉट पे हमने ट्रेड एंट्री लिया, इसका मतलब क्या है? हमारा जो 10,000 कैपिटल रिजर्व है उसमें से हम लोग 4,000 में से पोजीशन ले रहे हैं, यानी कि ओवरऑल हमारा जो रिस्क कैपेसिटी है वो डाउन हो गया। मतलब यहाँ पर 14% के रिस्क के सामने, इट इज 14% के रिस्क के सामने ये रिस्क का हमारे हो रहा है ऑलमोस्ट 5%। तो हम लोग यहाँ पर रिस्क को कंट्रोल कर दिए। ऑलराइट, अब यहाँ पर टारगेट क्या बनेगा? तो फॉर एनालाइजिंग द टारगेट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अभी इसको प्रॉपर तरीके से देख ले। फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, हमें यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करने हैं, सॉरी नॉट हियर, हियर टू हियर। तो लेट्स ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम दिस जोन टू दैट जोन। हमें कौन से टारगेट चाहिए? 1.618। नाउ यू कैन सी दिस इज द एग्जैक्ट लेवल ऑफ द टारगेट वी आर एबल टू अचीव एट 1.618। तो फिबोनाची हमने यहाँ पर यूज किए, यहाँ पर हमने गैन यूज किए, एंड ऑल्टरनेटिवली हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन प्लस द मैनेजमेंट रूल हमने यहाँ पर यूज। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट नीड टू शो यू। बहुत सारे लोग यहाँ पर लग सकते हैं कंसेप्ट थोड़े टफ है, बट रिमेंबर आपने अगर ऑलरेडी बहुत ईजी कंसेप्ट को समझने की कोशिश की है अभी तक के हिसाब से, एंड इफ यू आर नॉट फेल्ड देयर यू कैन कंटिन्यू दैट ट्रेड, बट इफ यू ऑलरेडी फेल्ड देयर, इन माई ओपिनियन, मैं बहुत साल से मार्केट में हूँ एंड बहुत इजी कंसेप्ट्स जो लोग लगते हैं सुनने में लगते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम दे आर टेंड टू फेल इन द मार्केट। आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। इवेंचुअली अगर मैं देखूँ तो ये भी कोई भी इजी तरीका नहीं है, बस सीखने में थोड़े आपको एफर्ट्स देने होंगे, एंड एंड ऑफ द डे यू कैन ऑलवेज मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ systems. So that's it for today. As of now, if you anytime want to join the time theory course, you can always join. So that's it for today, and